बात हो रही है इजराइल के गाज़ा प्लान की। इजराइल ने प्लान बना लिया है कि गाज़ा को पूरी तरीके से वो अपने कब्ज़े में लेने वाला है, लेकिन इसी गाज़ा प्लान के, इजराइल के इस गाज़ा प्लान को लेकर हर तरफ से आलोचना हो रही है, क्योंकि एक तरफ इजराइल लगातार हमले बोल रहा है और दूसरी तरफ मदद पहुंचाने जैसी बात कर रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। आनंद, खबर क्या है? दरअसल गाजा पर कंट्रोल पाने के लिए इजराइल ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये लगभग कल से स्टार्ट हो गए हैं। और इस जो अभियान अब इजराइल ने शुरू किया है, इस अभियान से पश्चिमी देशों में हड़कंप मची हुई है और इसको लेकर के ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली समेत काफ़ी देश जो हैं वो इजराइल के विरोध में, मतलब पहले भी थे लेकिन अब उसके खिलाफ उतर करके विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो आप ऑपरेशन शुरू किए हैं इसको बंद करिए। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन जो है एक तरीके से सच में गाजा पर कब्जा करने वाला है। जो भी ये प्लान है, आगे हम ये विस्तार से बताएंगे कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। प्लस दूसरा है कि जो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने जिस पर ये बात कही है, दरअसल एक तरीके से सीधे सीधे इजराइल पर धमकी दे दिया है कि अगर आप इस तरीके के जो भी हरकत कर रहे हो गाजा में, अगर इसको बंद नहीं करते हो तो रूस जैसा आप पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस जैसा प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन आखिर क्यों विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इजराइल तो एक तरफ कह रहा है कि हम तो मदद पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचाने की भी बात कर रहे हैं, जो हमने बीच में रोक लगा दी थी उस रोक को भी हटा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीज फायर के बाद जब हमला शुरू हुआ तो 12 मार्च से ये रोक लगाई थी इजराइल ने। वहाँ पर करीब 2 मार्च से तो पहले सामान पहुँचना बंद हो गया था। खाने पीने का जो भी सामान था गाजा में नहीं पहुँच रहा था। वहाँ पर 21 लाख की आबादी जो गाजा की है वो पूरी तरीके से भूखमरी के शिकार हो गई थी। इसको लेकर के अब जब दुनिया भर में जब उस थू होने लगती है इजराइल की, तो कैबिनेट से लेकर के बाकी यूएन की जो 12 मार्च वाली रिपोर्ट पेश होती है, 12 मई वाली, उस रिपोर्ट के बाद नेतन्याहू एक बड़ा एक्शन लेते हैं और बोलते हैं कि हम वहाँ पर सहायता पहुँचाएंगे। मैं उसी ऑपरेशन का बात कर रहा हूँ जो स्टार्ट किया है इजराइल ने गाजा में। उसमें क्या है कि सेंटर एक बनाए गए हैं और सेंटर बना करके वहाँ पर फिलिस्तीनियों को, यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं गाजा में, उनको मदद पहुंचाया जा रहा है उस केंद्र को। लेकिन अब ये केंद्र कितना है, यूएन ने भी इसका विरोध किया है इस अभियान को लेकर के। बोले कि आप इजराइल का जो फॉर्मूला है, हाँ, इसको यूएन पसंद नहीं कर रहा। बिल्कुल, दरअसल ये जो फॉर्मूला है इसमें एक गाजा का ह्यूमनिस्ट फाउंडेशन है GHF, उसके माध्यम से यहाँ पर मदद पहुँचाई जा रही है, जिसको लेकर के यूएन का इस पर बयान आ गया है। यूएन ने बोल दिया है कि ये निष्पक्ष संस्था नहीं है। मतलब साफ साफ बोल दिया कि आप 4 वितरण केंद्र खोल करके आप क्या सहायता पहुँचाओगे। यूएन ने साफ फटकार लगाई है इजराइल को और उसने बोला है कि जो आप इजराइल गाजा में कर रहे हैं वो पहले तो रोका जाए, क्योंकि इजराइल का तो साफ कहना है कि हम ज़रूरतमंदों को वहाँ पर पहुँचाएंगे, क्योंकि जो भी सहायता पहुँच रही थी फिलिस्तीनियों के लिए वो हमास के कब्जे में चली जा रही थी। उसको लेकर के इजराइल ने ये सफाई दी थी। लेकिन अब जो है, अब लगातार अब पश्चिमी जो देश सामने आए हैं, धमकियाँ दे रहे हैं इजराइल को कि रूस जैसा प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये आने वाले समय में इजराइल को और टेंशन बढ़ने वाली है इस मामले में। इजराइल की टेंशन मतलब तू हो रही है और इजराइल का प्लान जो अमेरिका वाला प्लान है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। यूएन ये भी कह रहा है कि हमारे तो 400 सेंटर्स थे वहां पर और आप तो केवल 4 सेंटर में क्या करोगे? हाँ, वही उसी को लेकर के तो उन्होंने बोला है कि आप जो दिखावा कर रहे हो कि हम फिलिस्तीनियों की मददगार बनेंगे, और जो उनका प्लान है वो सब समझ गया है कि ये सच में ये जो ऑपरेशन शुरू किया इजराइल ने, एक तरीके से ये गाजा पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाने के लिए है। जो ट्रंप भी कह रहे थे कि गाजा को दे दिया जाए, मैं अपने तरीके से उसको विस्तार दूंगा, नए तरीके से डेवलप करूंगा। फिर अरब देश भी लेकर के अपना आते हैं कि गाजा प्लान मेरा ये है कि उसमें मैं भी डेवलप करूंगा, उनके पास ये फंड है, बाकी देश फंड जुटा रहे हैं गाजा को नए तरीके से डेवलप करने के लिए। लेकिन डेवलप होगा कैसे जब हमला शुरू है? पहले तो युद्ध खत्म करना होगा। पहले युद्ध, तो ये युद्ध खत्म करने के लिए अब यूरोपीय कंट्रीज भी आ गए सामने। आपने एक बात बताई। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या हमास और इजराइल के बीच में कोई बातचीत चल रही है कि वो वहाँ पर शांति हो जाए, इसको लेकर कोई खबर है क्या? नहीं, शांति वाली तो बात पहले चल रही थी, लेकिन अब जो बात हो रही है, अब इजराइल का साफ कहना है कि पहले जितने भी मेरे बंधक हैं उनको रिहा किया जाए। ये शुरू से रिहा हो रहे थे, जब सीज फायर हुई थी तो इसी शर्तों पर हुई थी कि उनको हर हफ्ते
इजरायली बंधकों को छोड़ना है और इधर जो फिलिस्तीनी बंधक है वो इजराइल छोड़ रहा था, लेकिन मामला बिगड़ जाता है, सीजफायर उल्लंघन हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरीके से अभी कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन हमास क्या चाहता है? हमास चाहता है कि इजराइल पर उसी तरीके से हमला जारी रहे। हमास ने भी ऐसा नहीं है कि हमला नहीं हो रहा है हमास की तरफ से, हमास की तरफ से भी हमला हो रहा है, लेकिन अब तक जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, करीब 600 के 53 आसपास। नहीं, अगर पूरा टोटल हम 19 महीनों की बात करें कि 19 महीनों में कितनी मौतें हुई हैं, 60 से ऊपर है वो तो बिल्कुल 60,000 के ऊपर है, और ये मौतों की आंकड़ा और लगभग बढ़ते ही जा रहा है रेगुलरली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज़ और है कि इसमें अरब लीग जो है वो भी आगे होके आया है और कुछ नया प्लान लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ एक बजट की भी बात की है कि हम इतने बजट पे काम करेंगे और इसको गाज़ा को डेवलप करेंगे। बिल्कुल, ये जो अरब लीग वाली बात कर रहे हैं ये हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। हुआ क्या है कि एक बैठक होती है इराक के बगदाद में, और वहाँ पर फंड जुटाने को लेकर के, यानी कि गाजा को फिर से विस्तार देने के लिए अरब लीग यानी कि मुस्लिम देश जुटते हैं वहाँ पर, और इसके पक्ष में बात करते हैं, गाजा के पक्ष में बात करते हैं, और इजराइल की जो भी लगातार हमले हो रहे हैं या फिर इजराइल जो भी मतलब सफलता पाना चाहता है गाजा पर कब्जा करने के लिए, जो भी उनकी रणनीति है उसको विफल करना चाहते हैं। एकदम स्पष्ट यही है। और मुस्लिम देश इस अभियान से, इस ऑपरेशन से भी नाराज हैं, क्योंकि सीधे सीधे वो नहीं चाहते हैं कि गाजा में कहीं भी इजराइल की भूमिका हो। और इसी को लेकर के जो प्लान बन रहा है, क्योंकि जब ट्रंप अभी आए थे तो पूरे मिडल ईस्ट में दौरे पे थे, उसी समय से ये अभियान एक तरीके से इजराइल ने शुरू कर दिया था, उनके रहते हुए। हालिया शनिवार के दिन भी कई देशों ने संयुक्त रूप से बयान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अरब लीग की तरफ से एक और जानकारी है कि 53 अरब डॉलर का गाजा को फिर से पुनर्स्थापित करने, उसके पुनर्निर्माण का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया है। और ये प्लान जो है ये 3-4 फेज़ का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो करीब 20 लाख मकान वहाँ पर बनाना है, उसके बाद फिर वहाँ पर अस्पताल और दूसरी चीज़ें जो हैं उसको डेवलप करना है। ये पूरा प्लान तैयार हो गया है। एक चीज़ और है कि इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक सहयोग संगठन, मेरे ख्याल से उसने भी इसको पूरी तरीके से फैसले का समर्थन किया है। बिल्कुल, इसके OIC जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के समर्थन में उतरा है। मतलब एक चाहता है कि गाजा प्लान लाया जाए और उसको फिर से डेवलप किया जाए, क्योंकि वहाँ पे मरने वालों की संख्या, जो मरने वाली संख्या वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ से एक तरीके से लगातार वहाँ से लोग अपनी घरें छोड़ करके दूसरे देशों में शरण भी ले रहे हैं। तो कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता, और ख़ास करके अगर मुस्लिम देश है तो मुस्लिम देश जो अरब लीग जो बनाया गया है, समिट जो हुआ था अभी उस बैठक में, उसको लेकर के यही हुआ है कि जल्द से जल्द इस पहले युद्ध को ख़त्म किया जाए। ट्रंप भी यही चाहते हैं, लेकिन अब ट्रंप की बात वहाँ पर कोई भी देखने लायक लग नहीं रही है, उनकी बात मान नहीं और रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये घड़ियाली आंसू दिखाने की कोशिश ना करे। दुनिया एक प्रकार से इजराइल को ये संदेश दे रही है कि आप जो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये इसके आड़ में खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो खेल आप जो खेल रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, और ये खेल खेलने की कोशिश इजराइल को कतई नहीं करनी चाहिए। यानी कि हर तरफ इजराइल की भर्त्सना हो रही है, उसके इस कदम की आलोचना की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये 5 ट्रक आपने राशन सामग्री जो पहुंचा दी है ये बहुत नाकाफ़ी है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ये भी कहा कि 4 पॉइंट बनाने से क्या होगा, 400 पॉइंट से राशन वितरण सामग्री जो है वो हम बांटते थे। तो ये आप जो कर रहे हैं ये केवल दिखावा कर रहे हैं, और आपका असल मकसद गाज़ा को कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।